आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 3 है यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तो यहाँ पर हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से तृतीय प्रश्न पत्र से यूनिट फर्स्ट और सेकंड वो कंप्लीट करा चुके थे अपने प्रीवियस वीडियो में। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 को लेकर के बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर के साथ हम चीज़ें लेकर के कवर कर चुके थे। तो यहाँ पर यूनिट 2 से सारी चीज़ें आएंगी, तो इसको देख लीजिए। ये आपका यूनिट 2 से है। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 को लेकर के बात करेंगे। यूनिट 3 में हम क्या कुछ देखने वाले हैं, तो यहाँ पर यूनिट 3 में आपका एक ही टॉपिक है, बुद्धि एवं सृजनशीलता यानी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर यूनिट 3 में जितने भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड था तो इसीलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पर आपके सब्जेक्टिव प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बुद्धि क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी परिभाषाएं देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, स्वरूप देखेंगे। इतनी सारी चीज़ें हम बुद्धि से संबंधित यहाँ पर चीज़ों को लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ और परिभाषा बताइए। तो बुद्धि का अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि के अर्थ की बात करें, दिया है बुद्धि की प्रकृति तथा उसके स्वरूप के बारे में शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। देखिए यहाँ पर हम जो है इसकी परिभाषा से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो वुडवर्थ ने क्या कुछ बताया है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। गार्टन बताते हैं कि बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। स्टर्न ने बताया कि बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में पढ़कर अपनी समस्याओं का हल करता है। वहीं टर्मन बताते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है। तो इस तरह से अनेक अलग अलग मनोवैज्ञानिक अपनी परिभाषाओं के माध्यम से बुद्धि को जो है परिभाषित करते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि है उनमें 3 बातों का होना अति आवश्यक है। पहला तर्क है, दूसरा सूक्ष्म चिंतन और तीसरा है पर्यावरण के साथ समायोजन। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया बुद्धि के अर्थ और बुद्धि की परिभाषा जिन्हें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि की प्रकृति एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं, बुद्धि की प्रकृति अथवा स्वरूप। तो यहाँ पर इसका वर्णन जो है हम पॉइंट वाइज कर लेते हैं। पहला है कि जो बुद्धि है सीखने की योग्यता है। दूसरा है बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। आगे कुछ और पॉइंट हैं कि बुद्धि जो है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अंतर्गत इन पॉइंटों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। 4th पॉइंट है कि पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है बुद्धि। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, इनके अंतर्गत आप खुद से पढ़ लीजिएगा। आपके पास बुक वगैरह सीरीज़ वगैरह हो तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि बुद्धि की विशेषताओं को बताइए या बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए बुद्धि की कई सारी विशेषताएं। पहला है बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। दूसरा है बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का एकीकरण है। तीसरा है कि बुद्धि जो है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। चौथा है समायोजन में सहायक है बुद्धि। तो ये हैं बुद्धि की विशेषताएं। और भी पॉइंट है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता, सामाजिक मूल्यों का अनुसरण करने में सहायक और सृजन की योग्यता। तो ये हैं बुद्धि से संबंधित उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था तो वो ये है कि बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए अथवा बुद्धि के कारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो बुद्धि के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें जो है बुद्धि के सिद्धांत जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक की संख्या के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें कई सारे इनके कारक या सिद्धांत है। पहला है एक कारक सिद्धांत अथवा एक सत्तात्मक सिद्धांत। दूसरा द्विकारक सिद्धांत। तीसरा है त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक, पदानुक्रमित सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत अथवा बुद्धि संरचना, बुद्धि का ए तथा बुद्धि का बी सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत है जिन्हें अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों ने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद
इसी तरह से आगे भी इनके सिद्धांत हैं। इनके अलग अलग जो है सिद्धांतों को, जैसे एक कारक सिद्धांत की बात करें तो ये बिने और टर्मन महोदय ने इसे बताया। इसमें 2 फैक्टर बताए हैं हम, जी और एस ग्रुप फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया एक कारक सिद्धांत, इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये जो है स्पीयरमैन महोदय द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया 1904 में। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 2 कारक से मिलकर बनी है। स्पीयरमैन ने सामान्य योग्यता कारक को जी कारक का नाम दिया है, कहा कि यह जन्मजात योग्यता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यह द्विकारक सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसी तरह से स्पीयरमैन ने जो है एक कारक का नाम दिया, जी कारक के विपरीत एक कारक, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बताई। वैसे इनका द्विकारक सिद्धांत है। और त्रिकारक सिद्धांत की बात करें तो इसमें भी स्पीयरमैन ही माने जाते हैं। उन्होंने बुद्धि के जी और एस कारकों के साथ एक तीसरा कारक समूह कारक को जोड़ दिया है, यानी ग्रुप फैक्टर को जोड़ दिया। समूह कारक से तात्पर्य उस कारक से था जो जी और एस कारकों के में समान रूप से विद्यमान रहता है। उसके बाद बहुकारक सिद्धांत, जो देखिए मेन है वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक है। शॉर्ट में पूछ सकता है कि बहुकारक सिद्धांत क्या है, तो बहुकारक जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय हैं। बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। इस स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी मानसिक कार्य को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया बहुकारक सिद्धांत। यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, तो इसे आप देख लीजिएगा, डायग्राम आप बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक जो है थर्स्टन कैली का है। समूह कारक सिद्धांत स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत बुद्धि के परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों के बीच का सिद्धांत समूह कारक सिद्धांत है। प्रतिपादन थर्स्टन महोदय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और समूह कारक सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि है, तो बुद्धि ना तो मुख्य रूप से सामान्य कारक से निर्धारित होती, ना ही असंख्य सूक्ष्म व विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनी है। बुद्धि कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। तो ये थर्स्टन महोदय बताते हैं समूह कारक सिद्धांत में। यहाँ पर देखिए जो है इसके डायग्राम के माध्यम से इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। थर्स्टन ने और सारी चीज़ें भी बताई हुई हैं, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चूँकि ये बड़ा है। उसके बाद अगला है पदानुक्रमित सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन फिलिप वर्नन ने सन 1960 में किया था। इस सिद्धांत में वर्नन महोदय ने मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए मानवीय योग्यताओं एवं क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक होते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो है इन्होंने पदानुक्रमित सिद्धांत में बताई, तो ये भी आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता से तात्पर्य इसकी प्रकृति और इसके संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्या है सृजनात्मकता का अर्थ। तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। जो क्रिएटिविटी होती है, जो नए नए आइडियाज़ होते हैं, जो चीज़ें हम अपने दिमाग में सोचते हैं, अपने विचारों के द्वारा उन्हें प्रस्तुत करते, वही होती है सृजनात्मकता यानी सृजनशीलता। व्यक्ति अनेक विभिन्न तरीकों में सृजनशील हो सकता है, ठीक है। इसके मानसिक संतुलन या मानसिक चीज़ों से संबंधित होता है। सृजनात्मकता की परिभाषाएं भी बहुत सारी हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं ऑथर्स ने दी हैं। रोड्स के अनुसार इन्होंने बताया कि सृजनात्मकता के अंतर्गत 4 तत्व व्यक्ति, प्रक्रिया, मापन व वातावरण में अंतःक्रिया तथा उत्पाद बताए हैं। स्टेन बताते हैं जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समूह को लाभदायक तथा उपयोगी प्रतीत हो तो उस कार्य को किसी एक समय पर सृजनात्मकता कार्य कहा जाता है। विशेष ध्यान देने की बात है कि उत्पादक में तत्व को सृजनात्मकता तभी कहेंगे जब दोनों ही गुण नवीन उपयोगी पाए जाते हैं। ड्रेवर्स की परिभाषा, कार्ल रोजर्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। निष्कर्ष में देखिए बताया कि सृजनात्मकता में नवीन तथा मौलिक विचार निहित होते हैं। वही कार्य सृजनात्मक होते हैं जो उपयोगी हो तथा सामाजिक मान्यता मिली हो। सृजनात्मकता में न्यूनतम सहचर्य का अनोखा प्रतिबोध होता है। सृजनात्मक विचारों का प्रादुर्भाव अकस्मात अद्भुत रूप में प्रकट होता है।
ठीक है, अब देखेंगे सृजनात्मकता के स्वरूप। तो सृजनात्मकता का स्वरूप जो होता है वो जन्मजात ना होकर अर्जित की जाती है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो सृजनात्मकता के स्वरूप को हम इनके पॉइंट से स्पष्ट करें। पहला है विविधता। सभी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न श्रेणियों में सृजनात्मकता पाई जाती है, ये बताया गया है। तो इस पॉइंट को आप पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बताया गया है जटिल प्रक्रिया है, इसमें विशेषताएं भी बहुत पाई जाती हैं। जैसे सृजनात्मकता में विभिन्न शील गुण पाए जाते हैं। इसकी सर्वाधिक मान्य विशेषताओं की बात करें तो है निविस्तारत, मौलिकता, समस्याओं के प्रति संवेदनशील, परिहास, प्रियता, ये सारी चीज़ें। बुद्धि के विभिन्न बुद्धि से भिन्न, ये बताया सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। यानी अपसारी और अभिसारी, आप दोनों में जानते होंगे भेद होता है कि अपसारी में व्यक्ति जो है कई सारी चीज़ों पे अपने आंसर को प्रकट करता है। अभिसारी में जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का कि हाँ इसका एक लिखित उत्तर है, ठीक है। तो इसी तरह से इसे बुद्धि से भिन्न कहा गया। क्रमिक उदय, इसमें सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। ये सारे पॉइंट हैं, तो इन पॉइंटों को आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आगे दिया है कि प्रारंभ में ही उदय, कम विवरण, विकासशील, विकास का भिन्न स्वरूप, ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इन पॉइंटों को जो है आप पढ़ लीजिएगा। मापनीय, विभिन्न पक्षों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि के बहुप्रकारीय सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, यानी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पर अगर हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने बुद्धि को बहुबुद्धि का नाम दिया है। इन्होंने बताया है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। उन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताते हुए ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक की क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। तो पहला भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीत बुद्धि, व्यक्तिक आत्म बुद्धि और व्यक्ति पर बुद्धि, ठीक है। ये 7 बुद्धि जो है इन्होंने बताई थी। पहले 9 बताई थी, अब इन्होंने 7 बताई। तो इस तरह से इन्होंने बुद्धि के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं। तो आप हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि के प्रकार आप देख ही चुके हैं कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं, और बुद्धि से संबंधित थोड़ा जो है चीज़ें और भी देख लीजिएगा। मेन जितनी चीज़ें थी जो पूछी जा सकती है मैंने बता दी हैं। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमारा यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 भी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।